So guys, welcome to new video of basic price action series। तो हमारे अभी टोटल 4 वीडियो हो चुकी है। ठीक है, हमारे टोटल 4 वीडियो हो चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में एक न्यू टूल के बारे में बात करेंगे और वो टूल है फिबोनाची। ठीक है, बचपन से अपन फिबोनाची के बारे में बहुत सुन चुके हैं। फिबोनाची टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह वर्क करता है। ठीक है, कल की वीडियो में हमने बात करें कि कोई भी स्टॉक या फिर कुछ भी हो जाए, इंडेक्स हो जाए, स्टॉक हो जाए, क्रिप्टो, जो भी कुछ है, वो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो एक तो इम्पल्स मूव करेगा, उसके बाद करेक्शन करेगा, उसके बाद इम्पल्स मूव करेगा, उसके बाद करेक्ट करेगा, उसके बाद इम्पल्स करेगा, उसके बाद करेक्ट करेगा। तो ये अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है या फिर प्राइस इस तरह करेक्ट करता है कि वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो नीचे में उसकी इम्पल्स मूव रहेंगे, नीचे में उसकी इम्पल्स मूव रहेंगे और ऊपर में उसके करेक्शन मूव रहेंगे। नीचे में इम्पल्स मूव, ऊपर में करेक्शन मूव। मतलब कहना मैं ये चाहता कि कोई भी प्राइस इस तरह से जाता है। ठीक है, अगर उसको नीचे आना हो वो भी इस तरह से आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, इंडेक्स हो, इंडाइसेस हो, स्टॉक हो, वो इस तरह से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो फीब एक ऐसा टूल है जो हमें कुछ लेवल देता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, कोई स्टॉक है जो यहाँ से यहाँ तक आया, तो हम उस फीब को यूज़ करके वो नीचे कहाँ तक करेक्शन कर सकता है, हम उसका जो कैलकुलेशन या फिर जो लेवल निकालते हैं, वो लेवल निकालने का काम फिबोनाची करता है। जस्ट एग्जांपल अभी समझ लो, इस स्टॉक है कोई भी, वो 580 से चलना स्टार्ट हुआ और उसने अपना हाई लगाया 660। इस पॉइंट के आसपास उसने अपना हाई लगाया और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था। तो हम फिबोनाची को लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, उसके लो से हाई तक, उसके लो से हाई तक। कब? जब मार्केट नीचे से ऊपर गया हो। ठीक है, तो ये नीचे कहाँ तक आ सकता है? इसकी फर्स्ट लेवल है 23 की। ठीक है, सेकंड लेवल है 38 की, थर्ड लेवल है 50 की, उसके बाद की लेवल है 61 की। और अगर 61 के नीचे आ जाए तो उसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता। ठीक है, तो फीब हमें ये बताती है कि स्टॉक जो है वो करेक्ट यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है, या फिर यहाँ तक। उसके नीचे आ जाए तो वो एक डाउन ट्रेंड ही माना जाता है। ठीक है, अभी देखो, और इसके ओपोजिट जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड में। कैसे? अगर समझ लो, प्राइस जो है वो हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया और प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद जो फीब अप्लाई होगी वो रिवर्स अप्लाई होगी। किस तरह? पहले हमने जो अप्लाई करी थी वो करी थी इस तरह। ठीक है, हमने लो को और हाई को, और लो और हाई को अप्लाई, लो और हाई पे अप्लाई करी थी। ठीक है, जस्ट एग्जांपल। हाँ, तो इसके बाद फिर से यहाँ पे अप्लाई होगी इस लो से लेके इस हाई तक। लेकिन अगर आप देखोगे कि अभी इस पॉइंट पे 61 लेवल ब्रेक हो गया और मार्केट ने प्रीवियस लो को भी कर दिया ब्रेक। तो अभी जो इसने जो कंफर्मेशन दी है वो है डाउन ट्रेंड की, कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे में रह सकता है। ठीक है, इस पॉइंट पे फिबोनाची फिल होगी। ठीक है, तो अभी जो फिबोनाची लगेगी वो लगेगी हाई से लो तक। ठीक है, और अभी जो करेक्शन होगी वो इससे इधर साइड होगी। यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, या फिर 38 के लेवल से रिवर्सल हो सकता है, या फिर 50 के, या फिर 61 के। ठीक है, तो पहले इसको अप्लाई किस तरह करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट।
ओके ओके। हाँ, तो देखो एक यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, नीचे आई और मार्केट ने अपने हाई को तोड़ा। पहला कंडीशन कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ना चाहिए। अगर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ती नहीं है, मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है और यहाँ से ही रिवर्स आ जाती है, तो हमें इस पॉइंट पे फिबोनाची नहीं लगाना। हमें फिबोनाची तभी लगाना है जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़े। जब कभी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगी तभी रिट्रेसमेंट लगाना है। जब कभी अपने प्रीवियस हाई को तोड़े ना, उस वक्त में फिबोनाची को यूज़ नहीं करना है। पहली एक कंडीशन, ठीक है। दूसरी कि जब भी फिब लगाओ तब इस पूरे जोन का लो को लगाओ। ऐसा नहीं कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आई है, ऐसे ऐसे करके ऊपर गई है, ठीक है, तो भी फीब का लो यही रहेगा और हाई ये न्यू हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, ठीक है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। वेट अ मिनट। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो यहाँ पे थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर गई, ठीक है। प्रीवियस हाई को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे फीब अप्लाई हो गई इस पॉइंट से ए पॉइंट तक, ठीक है। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने 51 से सपोर्ट नहीं लिया, सॉरी 50 से सपोर्ट नहीं लिया, ये देखो 50 यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, इसको भी तोड़ दिया और बाद में यहाँ से हल्का सा 61 से सपोर्ट लेके इसको भी तोड़ दिया। ये फर्स्ट साइन हो गया कि मार्केट में भी यहाँ से बियरिश रह सकती है और मार्केट ने इसको तोड़ने के बाद ऊपर गई, ठीक है, और ऊपर जाके सपोर्ट लिया है, ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डिस्कस करा था कि जो प्रीवियस हाई होता है वो मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, वो अगर ब्रेक हो जाए तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इस पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट ली, ठीक है। अभी देखेंगे सामने में मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने नीचे में ब्रेक करा, तो अभी जो फीब लगेंगी वो ऊपर से नीचे की ओर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 61 का लेवल ब्रेक हो गया था। देखो मार्केट ने पहले यहाँ से रिट्रेस करा, यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, 31 से रिट्रेस करके नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर से 31 से करके रिट्रेस करके नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, फिर ऊपर गई और इस पॉइंट पे बता दिया कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। इस पॉइंट पे बताया कि मार्केट में भी यहाँ से अभी बुलिश हो सकती है। अगर इसको और देखें, ठीक है, तो मार्केट ने इस पॉइंट से सपोर्ट लेके इधर ब्रेक कर दिया, ठीक। अभी जो फीब अप्लाई होगी वो होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से किस पॉइंट से, एक मिनट, ये प्रीवियस हाई था, ये लो था, तो अभी अप्लाई होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखो मार्केट ने ठीक 38 से सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर चलने लगी अपने प्रीवियस सपोर्ट को सब टच करके, ठीक है। अभी इसके बाद मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है और इसकी एग्जांपल देखेंगे।
देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा। देखो यहाँ से पहले चलना स्टार्ट किया मार्केट ने, यहाँ से इस हाई तक गई, ठीक है। अभी फिबोनाची में भी अपन फिबोनाची यूज कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल। अभी देखो इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, अभी मैं इसको अभी का ब्रेक कर देता। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, और ऊपर में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अभी जो फिब यहाँ से लगेगी यहाँ तक है लेवल, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे फिब के लेवल से 50 से सपोर्ट लेके ऊपर गई, ठीक है। टेक एग्जांपल निफ्टी में भी होगा। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखो यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे प्रीवियस हाई को तोड़ा। यहाँ से देखा जाए तो ये देखो अभी ये 68 तक आ गई थी, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर अभी काउंट हो रही है, लेकिन अभी ये 0.50 के आसपास ट्रेड कर रही है। और देखेंगे ये देखो इस पे लगा के ही रखा है मैंने। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर चलने लगी, यहाँ से यहाँ तक गई, इस पॉइंट से यहाँ तक गई, रिट्रेस करा, 50 तक आई और ऊपर ही चलने लग गई, ठीक है। उसके बाद इस लो से इस हाई तक गई, इस हाई तक जाने के बाद नीचे आई, ठीक अपने प्रीवियस सपोर्ट से, और 0.50 के जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गई, ठीक है। और देखेंगे कोई भी स्टॉक में अप्लाई करके देख लो। यहाँ से ऊपर गई मार्केट, इस पॉइंट से यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ पे आई, सपोर्ट ली, 50 से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर 50 से सपोर्ट ली, फिर ऊपर चली गई। उसके बाद इस लो से इस हाई तक गई, मार्केट ने 50 से सपोर्ट लिया, लेकिन 50 को तोड़ दिया, और 50 के बाद 61 को भी तोड़ दिया, और 78 को भी तोड़ दिया। तो ये फर्स्ट कन्फर्मेशन है, या फिर फर्स्ट साइन है कि मार्केट में भी यहाँ से बियरिश हो सकती है। तो यहाँ पे हाई से लो तक लगा लो, जैसे हाई से लो लगाया 0.38 से नीचे आ गई, उसके बाद फिर से लो ब्रेक करा, फिर से हाई से लो तक लगा लो, फिर से 0.50 से रेजिस्टेंस लेके, और प्रीवियस जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बन गया होगा, ठीक है। तो ये मार्केट कुछ इस तरह से परफॉर्म करी, देखो कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि 61 के लेवल को तोड़ चुकी थी, ऊपर गई, इस पूरे वेव का, इस पूरे लेंथ का 38 तक करेक्शन करा, उसके बाद प्रीवियस जो लो था उसको तोड़ दिया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लो बनाया है हाई से लेके लो तक, इसके 50% रिट्रेस करके इसके जो लो है उसको टच कर दिया। अभी मार्केट यहाँ से में भी इस तरह से बुलिश हो सकती है। तो जब इसका जो 61 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 61 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, ये फर्स्ट कंफर्मेशन आ जाएंगी कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। दो कंफर्मेशन मिल जाएगी अगर 61 तक आती है तो। फर्स्ट कंफर्मेशन कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी टूट गया है ना, जो प्रीवियस सपोर्ट था जो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस भी टूट गया है, और 61 का लेवल जो है वो भी टूट गया। तो यहाँ से फिर मार्केट अपने इस जोन, इस लो से लेकर इस हाई तक जाके 38 या 26 सॉरी 23, 38 या फिर 50, तीन में से किसी भी एक जोन को टेस्ट करने आ सकती है एक बार, जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये टूल काम करता है। तो अभी क्लोज करते हैं, इसको और एडवांस में लेके जाएंगे जब हम सब मिक्स करेंगे, कैंडल स्टिक, फिबोनाची, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में, और हम पैटर्न से ज़्यादा, है ना, हम पैटर्न से ज़्यादा उस पर्टिकुलर पैटर्न की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी क्लोज करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।